नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ईडियम्स सेट 21 में। समझिए ऐसा ना भूलने जैसा। मेरी पूरी कोशिश, बाकी आप मेहनत करें और ज़रूर याद रहेगी बात। चलिए पहला लेते हैं। पहला हमारा ईडियम है वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। दो आदमी के बीच बातचीत हो रही है। ये कुछ ज़्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, एंग्शियस है वो। किसी भी परेशानी में ये हिम्मत बहुत जल्दी हार जाता है। तो आगे के बारे में ये पहले से ही ना बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। लेकिन ए का कहना ये है कि भाई जब जब जो होगा तब देखा जाएगा, तब की तब देखेंगे। तुम पहले से ही नाहक परेशान क्यों हो रहे हो? तो ए ने एक बात और कही होगी, इट इज़ बेटर टू डाई वन टाइम देन मैनी टाइम्स, कि एक बार ही मरो, बार बार क्यों मरना। तो जब मुसीबत आएगी तब की हम तब देख लेंगे, पहले से परेशान मत हो जाओ। तो ये बी जो है बात कर रहा था वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, कि हम आगे ऐसे करेंगे। तो ए ने क्या कहा, जब पुल पे आएंगे तभी हम पुल को पार करेंगे। नदी है भी कि नहीं तुम्हें पता नहीं, तो फिर इतने नाहक परेशान क्यों हो रहे हो? तो इसको बोलने का और भी तरीका हो सकता है, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू गेट देयर, कि जब आप पुल पे रहें, पुल के पास पहुंचे तो उसको क्रॉस करें। पहले से ही नदी और नाले और खाई की बात क्यों करनी? वी विल क्रॉस दैट ब्रिज इफ वी कम टू इट, तो जब जो होगा तब देखा जाएगा। ये इसका मेन मीनिंग हो गया। चलिए मीनिंग और कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अ पर्सन विल नॉट वरी अबाउट अ पोटेंशियल फ्यूचर प्रॉब्लम और सिचुएशन until it actually happens. ओके, आते हैं एग्जाम्पल पे। आई डोंट नो हाउ वी विल पे द बिल्स इफ यू क्विट योर जॉब, बट वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। मुझे नहीं पता कि तुमने नौकरी छोड़ दी तो बिल कैसे पे करोगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहले बिल बन जाने दो, तब की तब देखेंगे। अगला, व्हाट इफ द क्लाइंट हेट्स आवर प्रपोजल एंड आस्क्स फॉर अ कंप्लीट रीडिजाइन, लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो दूसरे ने कहा कि भाई जब ऐसा होगा तब की तब देख लेंगे, पहले से ही मत परेशान हो जाओ कि क्लाइंट ने मना कर दिया तुम्हारे प्रपोजल को। बात एक तरह से सही भी है। अभी हमारा काम है प्रेजेंट में होना और तैयारी करना। फ्यूचर की प्रॉब्लम को फ्यूचर में जब आएंगे तब देख लेंगे, या तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा या हो सकता है कि समझ गए होंगे हम ही ना हो। चलिए नंबर 2, रैप योर हेड अराउंड समथिंग। अगर मैं लिखूं यहाँ पे ये समथिंग है, इसके चारों तरफ आप अपने हेड को लपेट दीजिए। ये लिटरल मीनिंग तो यही हो गया इसका। तो हेड का मतलब बुद्धि, बुद्धि में से स्किल, स्किल ले लीजिए, विजडम ले लीजिए, विट ले लीजिए। आप किसी भी चीज़ को जब समझते हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ना। तो जब तक ये आपकी बुद्धि के घेरे में नहीं आती है तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप ये ईडियम समझ रहे हैं तो इस ईडियम को समझने के लिए आपने चारों तरफ से फील्डिंग लगा दी होगी अपनी बुद्धि की। तो चारों तरफ से आपने इसको बुद्धि से घेर लिया ना। दिस इज व्हाट द ईडियम इज स्टेटिंग, कि रैप योर हेड अराउंड समथिंग। बस हेड का मतलब आपको ध्यान रखना है, बुद्धि, हेड। चलिए इसका और भी कुछ है। यस, नेगेटिव यूज आप कह सकते हैं कि इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे कैनॉट रैप माई हेड अराउंड, मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन आपने कहा कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कैनॉट रैप माई हेड अराउंड इट। ओके, चलिए एग्जाम्पल और इसके मीनिंग को और क्लियर करेंगे। टू फुल्ली अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड और एक्सेप्ट अ कॉन्सेप्ट, idea, or a situation, often one that is complicated, surprising, or strange. प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लेक्स होती है आपको अपनी बुद्धि का उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये इडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, रैप योर हेड अराउंड समथिंग। एग्जाम्पल लेंगे, आई सिंपली कैनॉट रैप माई हेड अराउंड द कॉम्प्लेक्स क्वांटम फिजिक्स होमवर्क नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई रीड इट। होता है। दूसरा, इट टुक मी अ फ्यू डेज टू रैप माई हेड अराउंड द शॉकिंग न्यूज ऑफ हर सडन रेजिग्नेशन। वो अभी तक नहीं समझ पाया कि वो अचानक से रेजिग्नेशन क्यों दे गई। डन। चलिए तीसरे ईडियम को लेते हैं। यू कैन से दैट अगेन, तुम दोबारा कह सकते हो। तुम दोबारा कह सकते हो, ये बात हम कब कहते हैं? जब
एक ही बात आपने सुनी और आपने कहा कि हाँ ठीक ही कह रहे हो, तुम इसको एक बार कहो कि दो बार कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सही कह रहे हो। यानी आप इसकी बात से अग्री करते हैं। इस एग्रीमेंट को बताने के लिए आप कहते हैं यस यू कैन से दैट अगेन, हाँ मैं इससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। क्लियर। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल और मीनिंग की तरफ। मीनिंग है यूज्ड टू एक्सप्रेस कंप्लीट अग्रीमेंट विथ what someone has just said, meaning I totally agree or that is very true. क्लियर। लेते हैं एग्जाम्पल, ए और बी में बातचीत हो रही है। दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू टेक फॉर एवर टू फिनिश, मतलब ये प्रोजेक्ट कभी खत्म होगा ही नहीं। बी कह रहा है यू कैन से दैट अगेन, आई विल बी हियर ऑल नाइट। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए मैं रात भर यहाँ रुकूंगा ताकि ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। कि तुमको लग रहा है ना टेक फॉर एवर टू फिनिश, कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता। अगला, द ट्रैफिक ऑन द हाईवे इज एब्सोल्युटली टेरिबल टुडे। बी कहता है यू कैन से दैट अगेन, इट टुक मी एन आवर जस्ट टू गेट टू द स्टोर। ये अग्री कर गया, क्यों? क्योंकि ये खुद बेचारा फंसा था ट्रैफिक में, तो अग्री करेगा। तो कौन सा इस्तेमाल करेगा इडियम? यू कैन से दैट अगेन। आप इसको फिर से कह सकते हैं। चलिए चौथा लेंगे, योर गेस इज एज गुड एज माइन। उतना ही बढ़िया है जितना मेरा। क्या चीज? गेस, अंदाज। ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों ही तुक्का लगा रहे हैं, दोनों के दोनों अंदाजा लगा रहे हैं। तो अंदाजा लगाने का मतलब है कि मालूमात किसी के पास नहीं है, मालूम किसी को भी नहीं है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है, और सब के सब गेस वर्क पे लगे हुए हैं। तो गेसिंग जब कर रहे हैं, गेस वर्क हो रहा है, तो ना तो तुम जानते हो कुछ, ना तो मैं जानता हूँ कुछ। तो तुम्हारा अंदाजा कुछ नहीं है तो मेरा भी अंदाजा कुछ नहीं है। तो योर गेस इज एज गुड एज माइन, यानी जितने अंधेरे में तुम हो उतने ही अंधेरे में मैं भी तो हूं। क्लियर। चलिए लेते हैं इसके मीनिंग को और सेंटेंस को। द स्पीकर हैज नो आइडिया अबाउट द आंसर और डज नॉट नो एनी मोर देन द पर्सन आस्किंग। भाई आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। एग्जाम्पल, डू यू नो व्हाई द ट्रेन इज डिलेड। इसका जवाब क्या मिलेगा? योर गेस इज एज गुड एज माइन, इट्स बीन सिटिंग हियर फॉर एन आवर। मैं भी 1 घंटे से बैठा हूँ, मुझे नहीं पता। तो जो आपको नहीं पता है मुझे भी नहीं पता है। ऐसी स्थिति में कह दिया इसने योर गेस इज एज गुड एज माइन। दूसरा सेंटेंस, आई आस्क्ड द मैनेजर व्हेन द रिपेयर्स वुड बी फिनिश्ड एंड शी जस्ट सेड योर गेस इज एज गुड एज माइन सर। कि जैसे आपको नहीं पता है वैसे मुझे भी नहीं पता है कि ये काम कब तक खत्म होगा। इज इट क्लियर? चलिए आखिरी इडियम हम ले रहे हैं, अ बर्ड इन हैंड वर्थ टू इन द बुश। ये फाल्कनरी से रिलेटेड वर्ड है। फाल्कनरी मीन्स फाल्कन पकड़ना, फाल्कन बाज वगैरह जो होते हैं, बाज पकड़ने से ये आया है। कि आपने अगर एक फाल्कन पकड़ लिया ना, एक फाल्कन पकड़ लिया, तो उसके बाद आपकी नज़र गई कि झाड़ी में ना 2 चिड़िया और भी है, 2 चिड़िया और भी है, तो इस फाल्कन को छोड़ो, ये तो एक है, इन दोनों को पकड़ लो। नहीं, हाथ में आ गई है ना, ये हाथ में नहीं आई है, ये पोटेंशियल प्रे है। पोटेंशियल प्रे है, ये मान लिया कि ये आपके हाथ में आ सकती है। लेकिन क्या होगा जब आपके हाथ से ये भी उड़ जाए, और जब आपने शिकार के लिए आगे हथियार उठाया, पता चली ये दोनों चिड़िया भी उड़ गई, तो आपने तीनों के तीनों खो दिए ना। एक कहावत हिंदी में है, सुना होगा, आधी तज, आधी को छोड़कर पूरी को धावे, पूरी को धावे, पूरा ही पाने के लिए जो दौड़ता है। आधी मिले न पूरी पावे, आधी तज पूरी को धावे, आधी मिली न पूरी पावे। इसको मैंने पूरा लिख दिया क्योंकि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तो बोलने में भी अच्छा लगेगा। इसको आप ध्यान से देख ले, आधी तज पूरी को धावे, आधी मिली न पूरी पावे। और एक और भी इसको इंग्लिश में छोटा सा कहा जाता है, बिटवीन द टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। कि दो के चक्कर में हम कहीं के नहीं रहे। ये है अ बर्ड इन हैंड वर्थ टू इन द बुश। इसलिए जो आपके पास है उसे से संतुष्ट रहें। ज़्यादा के चक्कर में जो आपके हाथ में है अपॉर्चुनिटी, वो भी छूट सकती है, जा सकती है। चलिए इसका मीनिंग अब देख लेते हैं। इट इज़ बेटर टू कीप अ सिक्योर सर्टेन एडवांटेज
than to risk losing it by chasing a potentially better but uncertain opportunity. कि आपके हाथ में एक था, उसको छोड़ करके आपने दो के पीछे अपना ध्यान लगा दिया. Example, I know you might get a higher salary elsewhere, but I would take the guaranteed job offer. After all, a bird in hand worth two in the bush. चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करूँगा अपनी एक छोटी सी बात रखकर. बात ये है कि there are as many worlds as there are minds. जितने मन उतने संसार, क्योंकि संसार मन में ही बसता है, मन ही संसार है. ओके, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ. मिलता हूँ कुछ और इडियम्स के साथ अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.